हेलो नमस्कार। कैसे हो सब लोग? अच्छे होंगे। और जो पिछला वीडियो था वो आप सबने देखा होगा। कैसा लग रहा था आपको? कुछ समझ में आया या नहीं? चलो, समझ में आया होगा। मेरी ये आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में आया है। और आगे मैंने ये भी सोच रखा था पहले से ही कि आप इस वीडियो को कितना फॉलो करोगे, कितना देखोगे। और आप इस वीडियो को इतना प्यार दिया आपने कि मुझे जस्ट ही दोबारा आना पड़ा यहाँ पे। और मैं आपको आज फिर इस संधि के जो नियम कुछ बताना चाहता हूँ। वो देखिए आप आगे। देखो, संधि के सबसे पहले हम देखेंगे संधि के कितने प्रकार की होती है। संधि होती है 3 प्रकार की, और इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने उस दिन स्वर संधि के नियम देखे थे। स्वर संधि के 5 नियम होते हैं, जिसमें सबसे पहले दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। और स्वर संधि में दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के 3 नियम होते हैं। 3 नियम कौन कौन से हैं देखिए। आपको वैसे तो उस दिन बता ही दिया गया, लेकिन आज एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। ए या आ के बाद में ए या आ आए तो आ हो जाएगा। ई या ई के बाद में ई या ई आए तो ई हो जाएगा। ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आए तो ऊ हो जाएगा। इस प्रकार मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ और आप देखिए उदाहरण और आगे समझिए। देखिए, अब दीर्घ संधि है। इसमें अक्षांश ये एक आपके लिए लेकर आया हूँ उदाहरण के तौर पे। यहाँ लिख लेता हूँ उदाहरण। ये कहाँ से टूटेगा और इसको कैसे संधि विच्छेद कर सकते हैं अपन। देखिए, यहाँ आ आया है सेंटर में। देखिए, आ आया है तो सबसे पहले इस आ को बाहर निकालेंगे। तो आ को बाहर निकालेंगे, सेम वैसा का वैसा लिख देंगे। पहले तो अक्ष अक्ष आ को बाहर निकाल, ये देखो आ को बाहर निकाल लिया, पीछे बचा श। ये बिंदी जैसे थी वैसे ही लिख देंगे। आ बाहर आ गया। आ को वापिस कैसे जोड़ेंगे अब ये देखना है। देखो, सबसे पहले ए या आ कैसे बनेगा। आ कैसे बनेगा। ए या आ के बाद ए या आ जाए तो आ होगा। सबसे पहले यहाँ आ आएगा तो अक्षा। अक्षा ये कोई शब्द नहीं है। अक्ष अक्ष प्लस अंश, मतलब यहाँ ए जोड़ दिया, यहाँ पे ए जोड़ेंगे और यहाँ पे भी ए जोड़ेंगे। अंश अंश कोई शब्द नहीं होता है, अंश। तो अक्ष, ये आ ए जोड़ दिया तो अक्ष प्लस अंश। अक्ष प्लस अंश अक्षांश क्या हो गया? अक्षांश। अक्षांश। इसी प्रकार अगला उदाहरण लेता हूँ, विधाल्य। विधाल्य, इस विधाल्य यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है सेंटर में? आ। तो आ को बाहर निकालेंगे, वैसे ही आ को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पीछे बच गया विद प्लस आ और यहाँ ले। अब देखो यहाँ ए कैसे, आ कैसे बनता है? ए या आ के बाद में ए या आ आए तो आ हो जाएगा। विद्य को विद्या, देखो विद्या प्लस आल्य। आल्य का मतलब घर। विद्य, विद्या का घर, विद्यालय क्या होगा? विद्यालय। ये हो गया विद्यालय। अब अगला अपन देखेंगे अगला उदाहरण उपाध्याय। उपाध्याय में कहाँ से टूटेगा उपाध्याय? उपाध्याय में देखो आ की कहाँ दिखाई दे रहा है? ये यहाँ आ। उप, उप प्लस आ को बाहर निकाला आ, ध्याय
अब देखिए वापिस इसको कैसे जोड़ेंगे। उप, यहाँ ए आ कैसे बनता है, ए या आ के बाद में ए या आ है तो आ हो जाता है, तो यहाँ ए जोड़ेंगे तो उप प्लस यहाँ भी ए जोड़ेंगे, अध्याय, उपाध्याय, क्या हो गया, उपाध्याय, उपध्याय। आगे देखिए अगला हम लेते हैं उदाहरण के तौर पे अरावली। अरावली, अब इस कहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूट रहा है अरावली, ये हो गया अर प्लस ये आ, बाहर निकाल लिया आ को, यहाँ पीछे बचा वली। अब वापिस कैसे जोड़ेंगे, ध्यान रखें, आ कैसे बनता है, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद में ए या आ जाए तो आ बनता है। अब देखिए आ ऐसे बनेगा और यहाँ लगाएंगे, ए जोड़ देते हैं तो हो जाएगा अर, प्लस यहाँ अब ए लगाएंगे तो हो जाएगा अर प्लस उली, अर प्लस अवली, अरावली, क्या हो गया वापिस अरावली, अर प्लस अवली, अरावली। अगला उदाहरण देखते हैं कीटाणु। कीटाणु, ये देखो कहाँ से टूट रहा है, यहाँ से तोड़ना है, आ यहाँ पे दिखाई दे रहा है की, ये किट, आ को बाहर निकाल लिया, ये निकाल लिया, पीछे बढ़ा अब देखिए यहाँ जोड़ना है आ कैसे बनता है, ए या आ के बाद में ए या आ है तो आ हो जाता है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ ए जोड़ते हैं आगे, कीट प्लस यहाँ भी ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा अणु, कीटाणु, क्या हो गया कीटाणु। अगला उदाहरण देखते हैं अस्ताचल। चलो इसको एक बार साफ कर लेता हूँ। क्या लेंगे, अस्ताचल, अस्ताचल। देखिए कहाँ से तोड़ना है, आ कहाँ पर आ रहा है, ये देखो आ रहा है तो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में पहला ही नियम है अस्त, ये आ बाहर निकाला, पीछे बचा अस्त, ये आ देखो बाहर निकाल लिया और पीछे वाला पीछे चल। अब इस आ कैसे बनता है, ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ए या आ आए तो आ बन जी, कहाँ बने, आ बन जी। अब देखो अस्ताचल, अस्त आ जोड़ दिया यहाँ पे तो ये हलंत लगा हुआ ना, ये हट गया, अस्त प्लस अचल, अस्ताचल। अस्ताचल नाम को संधि कैसे होगी, विच्छेद अस्त, ये अस्त बाहर निकाल लिया, ये ते अधूरा है, प्लस आ जोड़ा तो इसमें पीछे बचा चल। अब ए कैसे बनता है सर, तो ए या आ के बाद में ए या आ बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए जोड़ते हैं तो हो गया अस्त, और यहाँ भी ए जोड़ते हैं। देखो दीर्घ संधि में क्या होता है, दो स्वरों के मेल में होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि, दीर्घ संधि कहते हैं। तो यहाँ भी ए जोड़ते हैं तो क्या हो गया अचल, अस्त प्लस अचल, अस्ताचल। अगला उदाहरण देखते हैं उद्याचल। इसको कैसे, कहाँ से टूटेगा, आ यहाँ पे है तो उद्य प्लस आ बाहर निकाल लिया, पीछे बचा चल। अब देखिए आ को वापिस कैसे टूट बनता है, ए या के बाद में ए या है तो आ बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं ए
तो ये ये उदय, ये हो गया, ये पूरा हो गया उदय, और यहाँ पीछे जोड़ दिया तो अचल, उदय चल, क्या हो गया, उदयाचल। ठीक है। अगला उदाहरण दीपावली, क्या लेते हैं, दीपावली, दीपावली, दीपा, यहाँ से टूटेगा, आ को यहाँ से बाहर निकाला तो हो गया दीप, दीप में पे अधूरा, अब आ बाहर आ गया तो ये लिख दिया आ, और पीछे बचा वली। अब इसका संधि विच्छेद पूरा करते हैं। देखो आ कैसे बनता है, ए या आ के बाद में, तो जोड़ देते हैं दीप, दीप प्लस अवली, दीप प्लस अवली क्या हो गया, दीपावली। अब मैं आपको यहाँ पे उदाहरण लिखाता हूँ और उस उदाहरण का आप करके देखोगे, और वैसे मैं एक बार और समझा दूंगा। देखिए, देहांत, पीताम्बर, देशांतर, देशांतर, प्राधीन, ब्रह्मास्त्र, और रत्नावली। और ये उदाहरण देखिए, हाँ आइए आपको देखो, यहाँ उदाहरण लिखवा दिए गए हैं मैंने। अब इन उदाहरणों का कैसे संधि विच्छेद होगा, उदाहरण का संधि विच्छेद कैसे होगा वो देखिए। देहांत, यहाँ से टूटेगा, ए या आ कहाँ रहे, आ यहाँ आ रहा है तो देहांत, यहाँ से टूटेगा देहांत। देह प्लस अंत, देह, देह किसको कहते हैं, शरीर को, शरीर का अंत देहांत। पीताम्बर मतलब यहाँ से टूटेगा, आ यहाँ आ रहा है पीताम्बर, पित्त प्लस अंबर पीताम्बर। देशांतर, देश प्लस अंतर देशांतर। प्राधीन, पर प्लस अधीन पराधीन। और ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म प्लस आस्तर ब्रह्मास्त्र। रत्न प्लस अवली रत्नावली। दिव्य प्लस अस्तर दिव्यास्त्र, क्या हो गया, दिव्यास्त्र। ऐसे उदाहरण आपको किताबों में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, आप कहीं से भी ढूंढिए और ऐसे उदाहरण लिखिए और उसका आप बार बार प्रयास करिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप बार बार प्रयास करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कठिन नहीं है, सब आसान है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार उदाहरण लाइए और आगे अपनी तैयारी जारी रखिए। दीर्घ संधि का दूसरा नियम देखिए, पहला हो गया ए या आ के बाद में ए या आ आए तो आ बन जाएगा। सेकंड नियम ई या ई के बाद में ई या ई आए तो बड़ा ई बन जाएगा। अब यहाँ देखिए आप सब, बड़ा ई बड़ा ई बड़ा ई बड़ा ई, सब जगह बड़ा ई, क्योंकि दीर्घ 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 में भी बड़ा ई लगता है, तो यहाँ सब में बड़ा ई दिखते ही आप ठोक देना कि ये तो दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सेकंड नियम में ई की मात्रा आती है। अब ये देखिए इसको संधि विच्छेद होता कैसे है। यहाँ पे क्या आया, ती, ई आया है, तो देखिए अति, अति को कैसे टूटेगा, अतीत को, एत
ये आधा हो गया, ई को बाहर निकाल लिया है ना, और पीछे लिख दिया ते। अब देखिए ई सर कैसे बनता है, ई या ई के बाद में ई या ई आए तो बड़ा ई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे ई यहाँ लगेगा छोटा, अति प्लस ते क्या हो गया, अति प्लस इत, अतीत क्या हो गया, अति प्लस इत। यहाँ छोटा ई लगेगा, यहाँ भी छोटा ई जोड़ा है और यहाँ भी छोटा ई, तो अति प्लस इत अतीत क्या हो गया, अतीत। अब देखिए अधीन, अधि प्लस इन, अधीन, अधि। अब देखिए ई को बाहर निकाल दिया, अध ई इन के जगह एक बार लिखेंगे सीधा ने। अब देखिए यहाँ ई कैसे टूटता है, ई या ई के बाद में ई या ई आए तो ई हो जाएगा। अब देखिए अधि, अधि प्लस इन, अधीन क्या हो गया, अधीन, अधि प्लस इन अधीन। आगे देखिए रविंद्र, रविंद्र का यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। रविंद्र, रविंद्र में देखिए यहाँ ई को बाहर निकालना है तो पीछे बच गया र और व, रव, और यहाँ सेम टू सेम, ई को बाहर निकाल लिया। अब देखिए ई कैसे टूटता है गुरुजी, ई तो यहाँ टूटी के ई या ई के बाद में ई आई जने ई बड़ो ई हो जी। अब देखिए रवि, यहाँ छोटा ई जुड़ा है, रवि प्लस इंद्र, इंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। इंद्र का मतलब भगवान, देवता, इंद्र। अब देखिए आगे कौन सा है, उदाहरण लीजिए अधीश्वर, अधि प्लस अधीश्वर, अधीश्वर, अधीश्वर में धी बड़ी है, अभी तो ई बड़ी आई है। अब इसको तोड़ेंगे, कैसे टूटता है देखते हैं। ई को बाहर निकालेंगे, पीछे बचेगा अध प्लस स्वर। अब ई को वापिस जोड़ें तो अधि, ये अधि प्लस ईश्वर, ईश्वर में ई बड़ा आएगा ईश्वर। परीक्षा, परीक्षा में परि प्लस इक्षा, परि प्लस क्या हो जाएगा इक्षा, इक्षा में ई बड़ी आएगी परीक्षा, परि प्लस इक्षा, परीक्षा। ये हो गया आपका स्वर संधि का दूसरा नियम, जिसमें दीर्घ संधि का दूसरा नियम, जिसमें हम ये लेके आए उदाहरण। अति प्लस इत अतीत, अधि प्लस इन अधीन, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, अधि प्लस ईश्वर अधीश्वर, परि प्लस इक्षा परीक्षा, और रवि प्लस इंद्र रविंद्र। ये हो गए उदाहरण। अब बाकी उदाहरण आप लेके आओगे और नए नए उदाहरण लाइए, किताबों से मोहब्बत कीजिए। वो एक शायरी याद आ गई है मेरे को, बता देता हूँ आपको। किताबों से मोहब्बत करना सीखिए, ज़मी व आसमां को बदल देगी, ज़मी व आसमां को बदल देगी, चांदनी रातों के मोहताजों को बदल देगी, ज़मी व आसमां को बदल देगी, चांदनी रातों के महताज को बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, ये तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देगी। क्या बात है, वाह गुरुजी वाह। अब सारा लाइक ठोक दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करिए जरूर। ये बात रो ध्यान रखिए। अपना चैनल का ही नाम है सक्सेस पॉइंट क्लासेज। सर्च करता ही पहला सब पहला सक्सेस पॉइंट क्लासेज जाना चाहिए, SPC। ये अपना चैनल कौन सा, ये करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ तो आप अब सक्सेस पॉइंट क्लासेज को बहुत ऊपर ले जाना है, बहुत ऊपर। तो लाइक और कमेंट होके वाह गुरुजी वाह।